बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। लियाकत बाग के सानिया में 27 दिसंबर को कत्ल होने वाली जुल्फ़िकार अली भुट्टो की प्यारी बेटी साबिक वज़ीर आज़म محترمہ बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी करीब आ रही है। محترمہ बेनज़ीर भुट्टो के कातिल कौन थे, इस पर बहुत ज़्यादा लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन इस कत्ल से इन 14 सालों में किस किस ने फ़वाइद समेटे, इस पर बहस शुरू हो चुकी है। محترمہ बेनज़ीर भुट्टो की वफ़ात के बाद चलने वाली पीपल्स पार्टी की कानूनी और अखलाकी हैसियत वो वाहिद वसीयत है जो बेनज़ीर भुट्टो की वफ़ात के तीसरे दिन यानी रस्म स्वयं पर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी के अहम इजलास में जेब से निकाली और उस वक्त बिलावल भुट्टो को को चेयरमैन बनाने और बिलावल की जिम्मेदारियां संभालने तक खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बन गए। पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों ने उस वक्त भी इस वसीयत पर आवाज़ उठाई थी, लेकिन इन आवाज़ों को इस तरह खामोश कर दिया गया जैसे बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद उसके जानिसार गार्ड खालिद शहनशाह को। पीपल्स पार्टी में ये बात एक बार फिर छिड़ी हुई है कि इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की जो वसीयत सामने लाई गई थी वो असली थी। अगर वो असली थी तो इसमें और क्या क्या लिखा हुआ था, और ये भी कि बेनज़ीर भुट्टो एक पढ़ी लिखी खातून थी और साबिक वज़ीर आज़म थी। वो एक पर्ची पर अपनी वसीयत लिख कर गई थी। ये बड़ा अहम सवाल है। सवाल उठाने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी से नाला थी और वो किसी तौर भी किसी सूरत भी आसिफ अली जरदारी को पार्टी के करीब भी नहीं आने दे रही थी, तो फिर वो पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी उनके हवाले कैसे करने का लिख सकती थी। इस्लामाबाद में فرانزک की आवाज़ें सुनकर एक सहाफ़ी दोस्त ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत का فرانزک ऑडिट हो और अगर उसका रिज़ल्ट भी आ गया तो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या बनेगा। वैसे فرانزک की बात चल निकली है तो दूर तलक जाएगी। जेली, नकली और झूठी वसीयत की बात करने वाले ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर क्या कभी असली वसीयत अगर सामने आ गई तो फिर क्या बनेगा। गुज़रे सालों मौजूदा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत पर तबसरा करते हुए कहा था कि जरदारी की मकारी देखें कि उसने बेनज़ीर की वसीयत एक मुलाजमा के पर्स से निकलवा कर पूरी पीपल्स पार्टी को बेवकूफ़ बनाते हुए आगे लगा लिया है। ये कैसी वसीयत थी कि बेनज़ीर ने वसीयत नामा ना किसी बेटी को दिया और ना ही इकलौते बेटे को बल्कि एक मुलाजमा को दिया। ये इंतहाई अहमकाना बात है कि उन्होंने इतना अहम वसीयतनामा एक आम सी मुलाजमा को दिया। 2015 में कमर ज़मान कायरा ने इंकशाफ किया था कि बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत के 2 हिस्से थे, एक सियासी हिस्सा था जबकि दूसरा ख़ानदानी हिस्सा था। अब जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी व दीगर रहनुमा एक बार फिर तकरीरें करेंगे तो क्या पूरी वसीयत जो वो पीपल्स पार्टी के लोगों के सामने रखी जाएगी। इस वसीयत की असलियत पर उठने वाले सवालों पर जवाब दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के आम कारकुन से लेकर रहनुमा तक कोई एक ऐसा होगा जो इसके فرانزک ऑडिट की कानूनी जंग लड़ेगा। सियासी जमातों के मुख्तलिफ अफराद कह चुके क्या पर्ची पर चलने वाली जमात का पर्ची शुदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल अपने लिए ये अल्फाज सुनते तो ज़रूर होंगे, उसे बताया और कहा तो जाता होगा कि वो बेनज़ीर का बेटा है। क्या कभी वो अपनी माँ के साथ होने वाले अनदेखे इस जुल्म पर कभी बात कर पाएगा? शायद कभी नहीं। कि माँ की मौत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेने वाला अब बिलावल भुट्टो ही है, बिलावल बेनज़ीर का बेटा। मुझे किसी ने सरगोशी की कि खामोश हो जाइए, वो आसिफ अली जरदारी का भी तो बेटा है जिसके पास हर चीज़ की कीमत है और वो बिलावल को चेयरमैन बनाकर उसकी कीमत लगा भी चुका है और दे भी चुका है। इतने सालों बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिल का पता
اس لیے بھی نہ چلا کہ اصل قاتل شراکت دار تھا، اتحادی تھا۔ اصل قاتل ہر وہ شخص تھا جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی موت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ فائدہ اٹھانے سے مراد صرف مالی فائدہ نہیں، سیاسی فائدہ بھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی وصیت، اس پر اٹھتے قانونی نکات، اگلے الیکشن سے پہلے اس وصیت کے محرکات پر پیپل پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن صاحب ہی قانونی اور اصل آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اس بار ان کو برسی کے موقع پر تقریر کا موقع دیا جاتا ہے یا نہیں، اس وقت تک کا انتظار کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں۔